नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से अपडेट करवाएंगे। यूपी सदन में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। संगठन महामंत्री धर्मपाल भी बैठक में मौजूद है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। ये बैठक की तस्वीर भी आपके सामने है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचे, तो ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, यहां पर कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तो अपने संवाददाता से जुड़ने की यहां पर कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल आज यहां पर चुनाव समिति की उससे पहले कोर ग्रुप की बैठक देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ है, उसके अलावा स्पर्श, जानकारी दीजिए एक बार, इस बैठक में कौन कौन मौजूद है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो है इस वक्त चल रही है। भूपेंद्र चौधरी की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें कोर ग्रुप के, वो इस वक्त यूपी सदन में जो है बैठक करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और काफी महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले, क्योंकि एक फाइनल जो पैनल है वो तैयार होता हुआ जो है नजर आ रहा है और वो केंद्रीय आलाकमान को कहीं ना कहीं जो है दिया जाएगा। इस बार अगर हम बात करते हैं तो जो उत्तर प्रदेश है वहां पर सबसे ज्यादा दारोमदार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है लगाती हुई नजर आ रही है कि सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जो है जीतती हुई जो है नजर आए। राम मंदिर जिस तरीके से बनता हुआ नजर आए, उसका पूरा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है मिलता हुआ नजर आए। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो ऐसे में पिछली बार जो 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारती हुई जो है नजर आई थी, उन सीटों को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि जो पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आएगी उसमें जो है जगह मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। उसमें कई सारी सीटें जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। गाजीपुर की बात करें, रायबरेली की बात की जाए या फिर अन्य सीटों की बात की जाए, तो फिलहाल इस वक्त एक बड़ी बैठक बीजेपी कोर ग्रुप की चलती हुई नजर आ रही है, जहां पर अलग अलग सीटों को लेकर जो है मंथन होता हुआ नजर आ रहा है। और उस बैठक में मंथन करके जो सीटें हैं उनके नाम जो है पैनल के रूप में तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति को जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कोर ग्रुप जो है वो भेजता हुआ नजर आएगा। स्पर्श, और भी बैठकें चल रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, आज शाम को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। बीजेपी ने जिस तरीके से एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि जो 370 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए और एनडीए मिलाकर जो अगर बात की जाए तो 400 पार का आंकड़ा जो है वो होना चाहिए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश किस तरीके से उसमें भूमिका निभाता हुआ जो है नजर आ सकता है। उत्तर प्रदेश में क्या किसी जो है पार्टी को साथ में लेकर आना है या फिर भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ती हुई नजर आती है, तो वहां पर किस तरीके से जो है तमाम समीकरणों को साधते हुए, जिसमें क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण, ये जो है साधते हुए किस तरीके से जो है चुनावी मैदान में जो है प्रत्याशियों को उतारा जाए, ताकि जो जीत है वो सभी सीटों पर होती हुई नजर आए। और उसके साथ साथ सीधे तौर पर हम बात करते हैं तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती है या फिर जिस तरीके से हम बात करें प्रदेश सरकार की योजनाएं, और खासतौर पर राम मंदिर का मसला किस तरीके से युवाओं के बीच में लेकर जाना है, और पिछली सरकारों ने राम मंदिर बनाने के लिए क्या किया था या फिर क्या नहीं किया था, इसको किस तरीके से जनता के बीच में लेकर जाना है, ये तमाम चीजें जो है विषय जो है चर्चा का विषय कोर ग्रुप की बैठक में देखने को मिलता नजर आएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये कि आज की बैठक में पैनल तैयार कर लिया जाएगा और पैनल जो है शाम को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति से पहले जो है केंद्रीय चुनाव समिति को जो है भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, बैठक में डिप्टी सीएम तमाम सहित कई नेतागण भी इस बैठक में मौजूद हैं। यहां पर यूपी सदन में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और बैठक में कई तरह की यहां पर रणनीति तैयार की जाएगी।
लखनऊ से आपको एक बड़ी जानकारी देंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान निकल करके सामने आया है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है बड़ी जानकारी। 2024 में होने जा रहा है संविधान का मंथन। अखिलेश यादव को ने इस पर बड़ा बयान दिया है। तो यूपी में महिलाएं बेटियां असुरक्षित हैं। सीबीआई के समन पर भी बोले हैं अखिलेश यादव। सीबीआई के कागज का जवाब दे दिया गया है। अखिलेश यादव का ये बयान कई मायनों में खास रहने वाला है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। अखिलेश यादव की ओर से ये बयान निकल करके सामने आया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, उसी तरीके से 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। लड़ाई उनके बीच में है। एक तरफ तो वो लोग हैं, हम समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो संविधान का भक्षक बन गए हैं। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जीरो टॉलरेंस के नारे देने वालों का जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए जीरो हो गया। जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में नारा देने वालों का लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया। देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार में, जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सीटों के लिए कल यानी मंगलवार को वोटिंग हुई है। इस दौरान सपा के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव समेत सपा के कई नेताओं ने बाकी विधायकों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वहीं अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने भी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर अपनी भड़ास निकाली। क्या कुछ कहा है, सुनिए। चुनाव की तैयारी के लिए ही मुलाकात हो रही है और लगातार कार्यकर्ताओं से और जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस तरह की हरकतें जो भाजपा द्वारा की जा रही है वो दर्शाता है कि वो कितने तैयारी नहीं है उनकी, और दर्शाता है कि वो किस तरह से इस गठबंधन की जो ताकत है उसको महसूस कर रहे हैं। इधर वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया है। हिमाचल में सियासी उठापटक और फेरबदल के बाद 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई है, जिसे लेकर अजय राय ने कहा है कि पार्टी के खिलाफ जाने वालों पर, गद्दारी करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर से जो अपनी पार्टी की व्हिप का उल्लंघन करेगा, जो व्हिप जारी होती है उसका उल्लंघन करेगा, तो सदस्यता जो निरस्त हुई है वो नियम संगत है, नियम के तहत है कि जो व्यक्ति पार्टी की लाइन के विरुद्ध जाकर वोट करता है तो उसकी सदस्यता को रद्द करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। और निश्चित तौर से ऐसे लोग जो पार्टी के साथ धोखा करते हों, जो पार्टी के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी कर रहे हों, निश्चित उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश के भी ऐसे बागी विधायकों के खिलाफ अब निश्चित तौर से विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए, और ये हिमाचल के अंदर ये मिसाल बनी है, इसको तत्काल सभी प्रदेशों के अंदर इसको लागू करना चाहिए। तो सीधे आपको ले चलेंगे दिल्ली के प्रगति मैदान, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उत्तर प्रदेश को एक पार्टनर स्टेट के रूप में भागीदार होने का अवसर दिया है, और राष्ट्रीय राजधानी में एक साथ 2 बड़े स्थानों पर, यहाँ भारत मंडपम में और उधर यशो भूमि पर, यह एक इंटरनेशनल इवेंट टेक्सटाइल के क्षेत्र की अतीत, वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रख करके जो एग्जीबिशन लगी हुई है भारत टैक्स के नाम पर, यह एक अत्यंत सराहनीय पहल रही है। पिछले 4 दिनों के अंदर
इस फील्ड से जुड़े हुए ढेर सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी सहभागिता की है। जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो भारत के अंदर एग्रीकल्चर के बाद जिस एक फील्ड में सबसे अधिक संभावना हो सकती है रोजगार की, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की, वह टेक्सटाइल का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश ने पार्टनर स्टेट के रूप में यशोभूमि में 20 एक्सीवेटर उत्तर प्रदेश के वहां पर स्थापित हुए हैं और 46 इस भारत मंडपम में उत्तर प्रदेश के हमारे अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए, खासतौर पर सिल्क, कारपेट और हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत उत्पाद है, जिसे हमने उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है, इन सब को हम लोगों ने यहाँ पे इस एग्जीबिशन के रूप में जितने भी बायर्स आए हैं देश से, दुनिया से, उन सब के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे प्रसन्नता है कि जो भी यहाँ पे फॉरेन या फिर डोमेस्टिक बायर आए हैं, इन लोगों ने एग्जीबिशन को न केवल पसंद किया है बल्कि उनको ऑर्डर प्लेस भी किए हैं। उत्तर प्रदेश में इस दिशा में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और खासतौर पर जो पिछले 8-10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, पीएम मित्रा पार्क जो देश के अंदर 7 स्थानों में स्थापित हो रहे हैं, उनमें से एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ हरदोई के बीच में 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट्स में ढेर सारी संभावनाएं हैं। इसके लिए हम लोगों ने जो कार्रवाई अपनी प्रारंभ की है, फ्लेटेड फैक्ट्री का भी एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग प्रदेश के अंदर 4 स्थानों पे, यानी ग्रेटर नोएडा के बाद 4 अन्य स्थानों पर हमारे ये विकसित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, सिल्क के क्षेत्र में, कारपेट के लिए, लखनऊ की चिकनकारी के लिए, या फिर बरेली की जरी जरदोजी के लिए, या सीतापुर की दरी के लिए, यानी जो ढेर सारी संभावनाएं हैं देश के अंदर, जो संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश उसमें महत्वपूर्ण भूमिका, खासतौर पर अगर हम देश के अंदर कारपेट के रूप में देखते हैं तो कारपेट का जो 17,000 करोड़ रुपए का कारपेट भारत से एक्सपोर्ट। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। हमीरपुर में चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना, लाखों के जेवरात और नकदी पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अलीगढ़ में दबंगों ने 2 छात्रों पर किया जानलेवा हमला, मारपीट कर किया लहूलुहान, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। बरेली में लॉन्स नायक अनिल कुमार हत्याकांड पर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, एक आरोपी को मृत्यु दंड और दूसरे को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी व्यावसायिक प्रकोष्ठ ने किया है गोष्ठी का आयोजन, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत अग्रसर। बलिया में घर पर गिरा है पेड़, महिला हुई गंभीर रूप से घायल, परिजनों ने महिला को अस्पताल में कराया भर्ती, पेड़ कटाई के दौरान हुआ था हादसा। सहारनपुर में बीजेपी सांसद को लोगों ने दिखाया काले झंडे, कुतुबपुर में कराए जा रहे थे प्रदीप चौधरी, युवकों के विरोध के कारण बाहर से ही लोग आए। नौगात डीएम ने उन्नाव का संभाला चार्ज, डीएम ने सीडीओ समेत कई अधिकारियों के साथ की बैठक, शासन की योजनाओं को लागू करने पर हुई चर्चा। अमेठी में चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम, दरवाजे पर खड़ी पिकअप चुराकर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। अलीगढ़ में पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान का बयान आया सामने, बीजेपी पर को बताया यमराज का एजेंडा। अलीगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आरोपी के रिमांड पर खत्म होने से पहले भेजा जेल, कब्जे से लूट के लाखों रुपए किए गए बरामद। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।